दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार स्टेटस सिंबल बन गई है और इस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। दरअसल कार स्टेटस सिंबल नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और ज़मीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। दरअसल जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो किसी एक शहर, एक चौराहे या ट्रैफिक जाम की कहानी नहीं है। ये उस व्यवस्था का दस्तावेज है जिसमें आम आदमी का सफ़र दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। सड़कें यानी रोड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सिटी डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कोई तालमेल नहीं। नतीजा ये है कि आज जो यात्रा है, जो जर्नी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो एक सुविधा नहीं, एक संघर्ष बन चुका है, मजबूरी का सफ़र बन चुका है। और उसी संघर्ष को ज़मीनी उदाहरणों के साथ दर्ज करने की कोशिश हम कर रहे हैं, बिना कोई आरोप लगाए लेकिन ज़रूरी सवाल उठाते हुए। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के दौरान पर सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ये टिप्पणी करते हैं कि कार स्टेटस सिंबल बन गई है और लोग साइकिल चलाना छोड़ करके चार पहिया वाहन खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं, तो पहली नज़र में ये जो टिप्पणी है वो समाज की उपभोगवादी प्रवृत्ति पर एक सटीक टिप्पणी लगती है। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी का ये सुझाव भी इसी सोच से जुड़ता है कि लोगों के बीच में ये प्रवृत्ति है कि लोग कई कई कारें रखते हैं और उनकी इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने से प्रदूषण का समाधान हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भारत के मध्य वर्ग के लिए कार वास्तव में एक स्टेटस सिंबल है या वो धीरे धीरे एक मजबूरी में तब्दील हो चुकी है? दरअसल ये बहुत बड़ा सवाल है और इसकी तह में जाने के लिए बहुत डीप रिसर्च की ज़रूरत भी नहीं है। आप कुछ शहरों का हाल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हकीकत यह है कि देश के बड़े शहरों से छोटे कस्बों तक, गांवों तक सार्वजनिक परिवहन की जो हालत है वो दिन पर दिन बदतर हो रही है। शहरों का इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो या कस्बों तक का नेटवर्क, वो बेहद अपर्याप्त है, अविश्वसनीय तरीके से। बस सेवाएं सीमित हैं, उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, आखिरी मील तक पहुंचने का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। छोटे कस्बों से गांवों के बीच और गांवों से शहरों के बीच और शहरों के भीतर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो लगभग चौपट हो चुका है। पिछले कई सालों में सरकारें सार्वजनिक परिवहन से धीरे धीरे पीछे हट रही हैं, हाथ खींच रही हैं। सिटी बसों की संख्या शहरों के विस्तार के साथ बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। इसमें निजी भागीदारी बढ़ाई जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया है, घाटे के तर्क दिए जा रहे हैं और आम आदमी की जो ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन की शहर के भीतर वो हाशिए पर चली गई है। नतीजा ये हुआ इसका कि नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा और सेहत जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए लोग लंबी दूरी का सफ़र तय करने के लिए मजबूर हैं। और इस समस्या की जड़ केवल ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि इस तरह से हम देखते हैं तो इस पूरी समस्या की जो जड़ है वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, केवल डेवलपमेंट की जो असमानता है वो है इसके पीछे। एक तरफ कुछ शहर और कुछ इलाके बड़ी तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुत बड़े इलाके ऐसे हैं जो ठहराव में फंसे हुए हैं। बाजार, रोजगार, संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अस्पताल, ये सब कुछ सीमित शहरों और कस्बों में सिमट गए हैं या बड़े शहरों के कुछ इलाकों में सिमट गए हैं। इस वजह से लोगों को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। लेकिन जिस रेशो में ट्रैवलिंग की ज़रूरत बढ़ी है, उस रेशो में सड़कों का नेटवर्क ना तो उतना स्ट्रॉन्ग हुआ है और ना ही उतना सेफ। स्थिति ये है कि ट्रैफिक पुलिस, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, आरटीओ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इसे एक मुकम्मल और लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार करना चाहिए था, वो इसे तैयार नहीं कर पाया। इन संस्थाओं के अफसर आमतौर पर कोई जॉइंट
विजिट तक नहीं करते सड़कों का, ऑब्जर्वेशन नहीं करते, सड़कों की डिजाइनिंग, सड़कों की वही है पुराने ज़माने वाली, ट्रैफिक का दबाव, अतिक्रमण, पार्किंग, सुरक्षा, सब कुछ अलग अलग खांचों में तोड़ करके देखा जा रहा है। यही वजह है कि आज अधिकांश जो शहर हैं वो स्थायी तौर पर जाम में फंसे हुए हैं। ऐसे हालात में आम आदमी के सामने विकल्प क्या है? सार्वजनिक परिवहन भरोसेमंद है नहीं, सिटी बस उपलब्ध नहीं है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, आप उससे पहुंच जाएंगे अपने दफ्तर की नहीं पहुंच जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सड़कें ट्रैफिक के दबाव के आगे संकरी पड़ गई हैं, असुरक्षित हैं और रोज का सफ़र टालना आम आदमी के लिए संभव नहीं है। मजबूरी में लोग पहले बाइक पर चलते हैं, फिर कार की ओर बढ़ते हैं, शहर के भीतर भी और लंबी दूरी के लिए भी। सड़क सुरक्षा की स्थिति तो बहुत ही डरावनी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 1.5 से 2.25 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती है और इसमें 40% जो मौत हैं वो 40 से 45% वो 2 पहिया वाहन चालकों की हैं। यानी लगभग 1 लाख लोग हर साल 2 व्हीलर्स वाले ऐसे हैं जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। यानी साइकिल और बाइक और भी ज़्यादा सुरक्षित हो गए हैं। तो ऐसे में परिवार की सेफ्टी के लिए कार खरीदना लग्जरी नहीं बल्कि कई बार सेफ्टी, जीवन रक्षा के लिए मजबूरी बन जाता है। लोग इसी पृष्ठभूमि में कारों की खरीद करते हैं। पिछले 10 वर्षों में देख रहे हैं तो देश में कारों की खरीद में ज़बरदस्त उछाल हुआ है। 1 दशक पहले सालाना कार की बिक्री के आंकड़े 20-25 लाख के आसपास थे। आज ये आंकड़ा 40 लाख के पार चला गया है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सड़कों पर चल रही कारों का एक जो बड़ा हिस्सा है वो फाइनेंस पर है, लोन पर खरीदी गई कारों का है। और यानी ये जो कारें हैं ये दिखावे से ज़्यादा कर्ज और किस्तों की ज़रूरत पर टिकी हुई किस्तों पर टिकी हुई ज़रूरत है। इस बढ़ती ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां मैदान में आ गई हैं। नए नए ब्रांड आ रहे हैं कारों के, हर दिन एक नया मॉडल लॉन्च हो जाता है, हर दिन नया वेरिएंट मार्केट में आता है। फाइनेंस के नए नए ऑफर मार्केट में लेकर के आते हैं। बैंक खुले हाथ से कर्ज दे रहे हैं बैंक ऑटोमोबाइल्स के लिए। सरकार विकास और समाज के बीच यानी ये जो गैप है ये बहुत ही बड़ा है और इसको भरने का काम अब केवल ऑटोमोबाइल कंपनियां कर रही हैं या बैंक कर रहे हैं और इस बीच में मुनाफा कमा रहे हैं। अब इस पूरी बहस को अगर ज़मीन पर उतार कर देखें और मेरठ शहर की बात करें तो मेरठ शहर का तेजगढ़ी चौराहा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। आप विजुअलाइज कीजिए, इस चौराहे से कभी निकले हों तो शहर के इस व्यस्तम चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल जो है पेड़ की पत्तियों में ढका हुआ है, सिग्नल दिखाई नहीं देता लेकिन कैमरे पूरी तरह से काम कर रहे हैं। किसी व्हीकल वाले ने जरा सी चूक की नहीं कि चालान ऑनलाइन कट जाता है, मैसेज मोबाइल में आ जाता है। नगर निगम हो, वन विभाग हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या ट्रैफिक पुलिस, किसी को इसकी परवाह नहीं है कि ये ट्रैफिक सिग्नल दिखाई क्यों नहीं देता। सब इस इंतजार में है कि कोई दूसरा इस जिम्मेदारी आगे आए, वो कहे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगा इसको। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है बल्कि प्रशासनिक जो मेंटेलिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है हमारे यहाँ का, उसकी एक तस्वीर है। व्यवस्था मौजूद है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, नियम कानून है, सुविधा नहीं है। जब सिग्नल पेड़ों में छिपे हुए हों और जिम्मेदारी फाइलों में अटक गई हों, चिट्ठियों में अटक गई हों, तो आम नागरिक के पास क्या विकल्प बचता है? वो वही करेगा जो उसे सुरक्षित और संभव लगेगा। यही वो बिंदु है जहां कार स्टेटस सिंबल नहीं रह जाती बल्कि वो सिस्टम की विफलता का रिजल्ट बन जाती है। और यहीं से मजबूरी का सफ़र शुरू होता है। लोग लोन लेकर के आम जो दैनिक ज़रूरतें हैं उसका पैसा काट करके कारें खरीदते हैं और कार खरीदने के साथ दुश्वारियां शुरू हो जाती हैं। पहला संकट पार्किंग का होता है, उसके फ्यूल के मैनेजमेंट का होता है और सड़क पर आते हैं तो जाम का होता है। समय पर आप वहाँ भी पहुँच जाएंगे, कार से भी पहुँच जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। हम ट्रैफिक सिस्टम के इस फेलियर की कहानी पर कुछ और एपिसोड लेकर के आए हैं।
हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। क्या आपके लिए आपकी कार लग्जरी है या मजबूरी का सौदा है?